लिंग पर कौन सी वस्तु चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है? क्या केवल जल चढ़ाना ही पर्याप्त है? दूध, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, शहद, गंगा जल, चंदन, भांग, अक्षत और फल, इन सब का अपना अलग आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम विस्तार से जानेंगे कि सावन में शिवलिंग पर कौन सी वस्तु चढ़ाने से क्या पुण्य और क्या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंतिम उपाय को बहुत शुभ माना जाता है। बोलिए हर हर महादेव। पहला है शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव जी को सबसे अधिक प्रिय है शुद्ध जल। जल जीवन का प्रतीक है। जब भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, तब वह अपने अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचारों को भी भगवान के चरणों में अर्पित करता है। मान्यता है कि सावन में प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है, मानसिक तनाव कम होता है, भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर अर्पित किया जाए तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। दूसरा है गंगा जल। गंगा जल चढ़ाने का फल। गंगा जल को अत्यंत ही पवित्र माना गया है। कथा के अनुसार माँ गंगा भगवान शिव जी की जटाओं में विराजमान है। इसी कारण शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है और मन पवित्र होता है। ऐसा मान्यता है कि गंगा जल अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तथा जीवन में सुख अवसर बढ़ते हैं। तीसरा है दूध चढ़ाने का फल। सावन में शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध अर्पित करना शुभ माना जाता है। दूध शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है। मान्यता है कि इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक परेशानियां कम होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। ध्यान रखें कि पूजा में अर्पित सामग्री का सम्मान करें और जहां संभव हो उसका सदुपयोग करें। चौथा है बेलपत्र चढ़ाने का फल। बेलपत्र भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय माना गया है। कहा जाता है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती है। सावन में शिवलिंग पर ताजा और स्वच्छ बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं, परिवार में मंगल बना रहता है, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करना शुभ माना जाता है। चंदन चढ़ाने का फल। चंदन शीतलता का प्रतीक है। भगवान शिव जी को चंदन अर्पित करने से मन की अशांति दूर करने और क्रोध पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा मिलती है। ऐसी मान्यता है कि चंदन अर्पित करने से सम्मान, यश और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। पूजा के समय श्रद्धा और विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। छठवां है धतूरा चढ़ाने का फल। धतूरा भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव जी ने हलाहल विष का पान किया, तब धतूरा और आक जैसे पौधों का महत्व उनसे जोड़ा गया। मान्यता है कि
सावन में श्रद्धा पूर्वक धतूरा अर्पित करने से जीवन की कठिनाइयां कम होती है। नकारात्मकता दूर होने की प्रार्थना की जाती है। यदि धतूरा उपलब्ध न हो तो केवल जल और बेलपत्र से भी पूजा पूरी श्रद्धा से की जा सकती है। सातवां है भांग अर्पित करने का महत्व। भांग भी भगवान शिव जी से जुड़ी परंपरागत पूजन सामग्री मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भांग अर्पित करना वैराग्य और इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रतीक है। इसका भाव यह है कि मनुष्य अपनी सभी बुरी आदतें भगवान शिव जी को समर्पित कर एक सात्विक जीवन अपनाने का संकल्प ले। आठवां है शहद से अभिषेक करने का फल को मधुरता का प्रतीक माना गया है। सावन में शिवलिंग पर शहद अर्पित करने की मान्यता है कि इससे जीवन में प्रेम, मधुरता और पारिवारिक सौहार्द बढ़े। यदि परिवार में मन मुटाव हो तो भगवान शिव जी से प्रेम और एकता की प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। नौवां है दही चढ़ाने का फल। दही शीतलता, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। दही से अभिषेक करते समय भक्त भगवान शिव जी से परिवार के उत्तम स्वास्थ्य, सुख और संतुलित जीवन की कामना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि दही का अभिषेक मानसिक शांति का संदेश देता है। 10वां है घी अर्पित करने का फल। घी को पवित्रता और तेज का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग पर घी अर्पित करने की परंपरा कुछ स्थानों पर विशेष अवसरों पर निभाई जाती है। मान्यता है कि इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक प्रकाश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 11वां है शक्कर या मिश्री चढ़ाने का फल। मिश्री और शक्कर जीवन की मिठास का प्रतीक है। भगवान शिव जी को मिश्री अर्पित करते समय भक्त प्रार्थना करते हैं कि परिवार में प्रेम, सौहार्द और खुशियां बनी रहे। कहा जाता है कि मीठी बाणी और अच्छे व्यवहार से भी भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। 12वां है पंचामृत से अभिषेक। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से मिलाकर पंचामृत बनता है। सावन में पंचामृत से अभिषेक करने की परंपरा बहुत शुभ मानी जाती है। इस दौरान भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और भगवान शिव जी से आरोग्य, सुख, शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करते हैं। 13वां है अक्षत यानी चावल अर्पित करने का फल। अक्षत का अर्थ है जो कभी नष्ट न हो, इसलिए पूजा में अक्षत अर्पित करना पूर्णता और शुभता का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि इससे कार्यों में सफलता और शुभता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 14वां है सफेद फूल चढ़ाने का महत्व। भगवान शिव जी को सफेद रंग के अत्यंत प्रिय माना जाता है। सफेद कमल, चमेली, बेला या कनेर के पुष्प श्रद्धा से अर्पित कर किए जा सकते हैं। ये पवित्रता, शांति और निष्कपट भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। 15वां है भस्म अर्पित करने का महत्व। भस्म हमें जीवन की नश्वरता का स्मरण कराती है। यह संदेश देती है कि धन, पद और अहंकार एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म और भक्ति ही साथ जाते हैं। इसलिए भगवान शिव जी को भस्म प्रिय मानी जाती है। 16वां है नारियल अर्पित करने का फल। नारियल को श्रीफल कहा जाता है। यह अहंकार त्यागने की और पूर्ण समर्पण का प्रतीक माना जाता है।
जब भक्त भगवान शिव जी को नारियल अर्पित करता है तो वह यह भाव रखता है कि हे महादेव, मेरे मन के दोषों का भी नाश कर दीजिए। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक नारियल अर्पित करने से शुभ कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने की प्रार्थना की जाती है। 17वां है मौसमी फल चढ़ाने का महत्व। भगवान शिव जी को मौसमी फल अर्पित करना प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है। फल अर्पित करते समय भक्त अपने परिवार के स्वस्थ, सुख और समृद्धि की कामना करता है। पूजा के बाद इन फलों को प्रसाद के रूप में बांटना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। 18वां है इत्र या सुगंध अर्पित करने का महत्व। सुगंध मन और वातावरण दोनों को अर्पित करने का प्रतीक मानी जाती है। भगवान शिव जी को प्राकृतिक सुगंध या चंदन का इत्र अर्पित करते समय भक्त अपने मन को भी शुभ विचारों से भरने का संकल्प लेता है। 19वां है आंख के फूल का महत्व। आंख का फूल भी भगवान शिव जी को प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा से आंख का फूल अर्पित करने पर भगवान शिव जी भक्त की सच्ची प्रार्थना सुनते हैं। यदि आंख उपलब्ध न हो तो कोई भी स्वच्छ और सुगंधित पुष्प श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? धार्मिक परंपराओं के अनुसार कुछ वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित नहीं की जा सकती है। पहला है तुलसी दल। तुलसी भगवान विष्णु जी और अधिक प्रिय मानी जाती है। केतकी का फूल। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के कारण बासी फूल का या मुरझाए हुए पत्ते, गंदा या अशुद्ध जल, टूटा हुआ बेलपत्र, इन मान्यताओं का उद्देश्य पूजा में स्वच्छता, श्रद्धा और शुद्धता बनाए रखना है। सावन में शिव पूजा की सरल विधि। यदि आप पहली बार सावन में पूजा कर रहे हैं तो यह सरल विधि अपना सकते हैं। सबसे पहले प्रातः स्नान करें, साफ और स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान पर दीपक जलाएं, भगवान गणेश जी का स्मरण करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल और गंगा जल अर्पित करें। फिर दूध, पंचामृत या अन्य पूजन सामग्री अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र, चंदन, पुष्प और धूप अर्पित करें। पूरे समय ओम नमः शिवाय मंत्र का शांत मन से जाप करें। अंत में भगवान शिव जी की आरती करें और सभी के सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण नियम। तो दोस्तों, भगवान शिव जी को महंगे चढ़ावे से अधिक सच्ची भक्ति प्रिय है। यदि किसी के पास केवल एक लोटा जल ही हो लेकिन वह उसे श्रद्धा और प्रेम से अर्पित करे तो शास्त्रों में उसे भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। भगवान शिव जी भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। सावन में सबसे प्रभावशाली शिव मंत्र। शास्त्रों में भगवान शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र अत्यंत ही पवित्र माना गया है। ओम नमः शिवाय। मान्यता है कि इस मंत्र का श्रद्धा और एकाग्रता से जाप करने से मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और भगवान शिव जी की भक्ति गहरी होती है। यदि संभव हो तो सावन में प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करें। यदि इतना समय न हो तो 11 या 21 बार भी श्रद्धा से जप करना शुभ माना जाता है। पूजा के समय होने वाली सामान्य भूलें। सावन की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। बिना स्नान किए पूजा न करें, बासी या गंदे फूल अर्पित न करें,
पूजा के समय क्रोध, कटु वचन और झूठ से बचने का प्रयास करें। भगवान को अर्पित की जाने वाली सामग्री स्वच्छ रखें। पूजा केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति के भाव से करें। एक प्रेरणादायक कथा कहते हैं, एक गांव में एक अत्यंत गरीब वृद्ध रहता था। उसके पास भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए न दूध था, न फल, न मिठाई। वह प्रतिदिन नदी से एक लोटा स्वच्छ जल भरकर लाता और उसे प्रेम से शिवलिंग पर अर्पित कर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल मेरी श्रद्धा स्वीकार कीजिए। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग चिंतित हो गए। उसी रात गांव के एक संत को स्वप्न में भगवान शिव जी ने दर्शन दिए और कहा, जिस गांव में सच्ची भक्ति जीवित रहती है वहां मेरी कृपा भी बनी रहती है। उस वृद्ध की निष्कपट श्रद्धा ने पूरे गांव की रक्षा की है। इस कथा का संदेश है कि भगवान शिव वस्तुओं से नहीं, भक्ति के भाव से प्रसन्न होते हैं। सावन का वास्तविक संदेश, सावन केवल अभिषेक करने का महीना नहीं है, यह अपने मन को पवित्र बनाने, दूसरों की सहायता करने, सत्य बोलने, क्रोध पर नियंत्रण रखने और भगवान शिव जी के आदर्शों को जीवन में अपनाने का अवसर भी है। यदि इन गुणों को अपने जीवन में उतार ले तो यही भगवान शिव जी की सबसे बड़ी पूजा होगी। ये अंत में सभी मिलकर भगवान शिव जी से प्रार्थना करें, हे देवों के देव महादेव, हमारे जीवन से अज्ञान, भय और अहंकार को दूर करे, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे, हमारे परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सद्भाव बनाए रखे, हमारे मन में सदैव भक्ति, करुणा और सेवा का भाव जगाए रखे। जो भी श्रद्धालु इस कथा को सुन रहे हैं उन सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक और प्रेरणादायक प्रस्तुति के साथ। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।